हेलो एवरीवन, मैं रजनीश और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद रजनीश पे। और आज का जो टॉपिक है वो है एजेक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे करेंगे और साथ ही साथ पैरामीटर कैसे सेंड करेंगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी कैसे करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है इस एजेक्स टेक्नोलॉजी के ऊपर जहाँ पर मैंने गेट रिक्वेस्ट के बारे में बताया है तो आप ज़रूर उसे देखें। और साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आप लोग को ये भी बताऊँगा जिसको लेकर अक्सर न्यूबी या बिगिनर्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि जेक्वेरी का जो गेट रिक्वेस्ट है, पोस्ट रिक्वेस्ट है, एजेक्स मेथड है उसको लेकर और एजेक्स टेक्नोलॉजी को लेकर वो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वो देखिए, उसमें कंफ्यूज होने का कोई बात नहीं है। आप एंड तक वीडियो देखिएगा, एंड में मैं ज़रूर बताऊंगा क्या एक्चुअली में डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक काम करूंगा, मेरा ऑलरेडी यहाँ पर देखिए वैम्प सर्वर जो है वो प्रॉपरली रन कर रहा है। अगर आपका जैम्प है तो आप जैम्प रन करा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मैं सीधा जाऊँगा, क्योंकि मैं वैम्प यूज़र हूँ तो मैं लोकल डिक्सी वैम्प 64 www में, अगर आप जैम्प यूज़र हैं तो आपका जैम्प फोल्डर होगा, उसके अंदर htdocs होगा और htdocs के अंदर जाके आप अपना फोल्डर बनाइएगा और काम करिएगा, ठीक है। तो मैं प्रीवियस वाले फोल्डर में ही काम करूँगा एजेक्स लॉगिन के अंदर। यहाँ जाकर मैं एक अपना नया फोल्डर बनाऊँगा और मैं यहाँ पे नाम लिख दूँगा एजेक्स पोस्ट रिक्वेस्ट, ओके। और इससे यहाँ पर सिर्फ डिज़ाइन वाला कोड जो है मैंने अलग कर रखा है, क्योंकि डिज़ाइन करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो डिज़ाइन आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और एक बार अगर एजेक्स का कॉन्सेप्ट मिल गया तो आप उस कोड को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पेज जो मैं बनाऊंगा लॉगिन पेज बनाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ login.php, ओके। तो मैं अगर अभी से रन कराऊंगा तो मुझे फ़िलहाल कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये मेरा ब्राउज़र है, ब्राउज़र में ये मेरा पाइथन का प्लेलिस्ट है, यहाँ पर मैंने पहले से खोल रखा है, इसको मैं बंद करता हूँ। तो यहाँ पर मेरा लोकल 8282 और क्या है मेरा, ये है एजेक्स पोस्ट, ओके। तो ये बोल रहा है एजेक्स पोस्ट है, मुझे यहाँ पे चाहिए पोस्ट रिक्वेस्ट, REQUEST रिक्वेस्ट। तो वहाँ पर कोई कोड नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। तो डिज़ाइन वाला पार्ट देखिए मैं यहाँ से ले रहा हूँ, ठीक है। पूरा CSS का कोड लिखा हुआ है, मेरा ही लिखा हुआ कोड है ये। तो आप अगर आपको ये कोड चाहिए तो मैं डेफिनेटली आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ, आपको एक बस मैसेज ड्रॉप करना होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे सीधा चलता हूँ यहाँ पे, और इस कॉपी किए हुए कोड को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सिंपल है ना। देखिए अब मैं चलकर यहाँ पर इसे रिफ़्रेश करता हूँ और ये पेज मुझे मिल गया। मुझे एक सिंपल सा लॉगिन के प्रोसेस को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है एजेक्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, ठीक है। और अगर आपको सीरियसली अच्छे से समझना है तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसे स्किप मत करिए। ऑर्डर में अगर वीडियोस देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। अब हमें करना क्या, हम चाहते हैं कि जब हम यहाँ पे कुछ क्लिक करें, एंटर करें और लॉगिन बटन पे क्लिक करें तो हमारा पेज रीलोड ना हो। अगर कोई एरर हो तो इमीडिएटली मेरे पेज पर डिस्प्ले हो जाए बिना पेज को रीलोड किए। और अगर पेज मेरा ID एंड पासवर्ड अगर मेरा सही है तो फिर क्या होगा, मैं एक दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर जाऊंगा, ठीक है ना। तो अब ये सारे प्रोसेस होंगे कैसे, पहले हम आपको यहाँ पर ये बताएंगे कि कैसे आप एजेक्स का कोड लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहला काम आप देख लीजिए, यहाँ पर ये जो मेरा इनपुट टेक्स्ट बॉक्स है ये क्या है, इसका ID यूज़र ID है। इसका ID क्या है, पासवर्ड का पासवर्ड आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मैं एंटर यूज़र ID चेंज करके यहाँ पे पासवर्ड लिख देता हूँ। ये प्लेस होल्डर है जो कि आपको वहाँ पे दिखाई देगा। और मेरा बटन टाइप क्या है, सबमिट, और उसकी ID क्या है, BTN। तो मुझे इसी यूज़र ID पासवर्ड और BTN की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो डिवीज़न मैंने ऊपर बना रखा है ये एक्चुअली में ये इनर वाला डिवीज़न देखिए, जिसका कि ID MESG मतलब मैसेज है शॉर्टकट। तो इसी के अंदर हम लोग अपना मैसेज ड्रॉप करेंगे। तो मैं आपको एकदम ऑर्डर में समझा रहा हूँ। देखिए सबसे पहला काम हम यहाँ पे जाएंगे, अपना स्क्रिप्ट लिखेंगे, ओके। तो ये मेरी स्क्रिप्ट टैग ओपन एंड क्लोज, उसके अंदर मैं लिखूँगा विंडो डॉट ऑन लोड, ओके। और यहाँ पे मैं एक फंक्शन इनिशियलाइज कर दूँगा। तो पोस्ट हैंडल पोस्ट, या फिर मैं लिखता हूँ हैंडल, हाँ, पोस्ट रिक्वेस्ट, ओके। ये मेरा फंक्शन है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब आपका फॉर्म लोड हो जाएगा, ठीक है, आपका डॉक्यूमेंट जब ब्राउज़र में लोड हो जाएगा तब ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अब इसे डिफ़ाइन करूँगा, तो कॉल होगा ऑटोमेटिकली, वो कॉल होगा विंडो मतलब डॉक्यूमेंट के लोड होने के बाद। तो मुझे ये फंक्शन को डिफ़ाइन भी करना पड़ेगा, हैंडल पोस्ट रिक्वेस्ट। और इसके अंदर मुझे क्या करना है, मैं सिंपली पहले एक अलर्ट फंक्शन को कॉल करके मैं चेक तो कर लूँ कि मेरा सब सही चल रहा है कि नहीं।
तो मैंने यहाँ लिख दिया एजेक्स पोस्ट। ओके डन। चलिए आइए इसे रिफ़्रेश करते हैं और देखते हैं कि मेरा अलर्ट कॉल हो रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे अलर्ट कॉल हो रहा है, तो इसलिए मुझे ये अलर्ट बॉक्स मिल गया। ये मोज़िला फायरफॉक्स है, इसमें थोड़ा डिफरेंट तरीके से आता है। अगर आप इसे गूगल क्रोम में करेंगे तो इसका आउटपुट थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो आप यहाँ पे भी चलकर देख सकते हैं, ये देखिए, ठीक है डन। तो मैं इसे क्लोज़ कर दे रहा हूँ। मोज़िला में रहता हूँ मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है मुझे प्रैक्टिस करने के लिए या समझाने के लिए। तो ये मेरा काम डन, मतलब ये फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है। तो मैं यहाँ से एजेक्स को हटा दे रहा हूँ। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तब ये यूज़र आईडी का जो भी डेटा है और पासवर्ड फील्ड का जो भी डेटा है वो मुझे मिले, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, बटन पे क्लिक करने के बाद एक एक्टिविटी होनी चाहिए, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, इस बटन का पहले रेफरेंस लेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा BTN रेफरेंस, ओके, और फिर मैंने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, ओके, और यहाँ पे मैंने डाल दिया आपका BTN। इससे मुझे क्या हुआ, उस बटन का रेफरेंस मिल गया। जब आपको बटन का रेफरेंस मिल जाएगा ना, तो आप उसके साथ एक लिसनर लगा सकते हैं, ऐड इवेंट लिसनर। तो ऐड इवेंट लिसनर में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन इनिशियलाइज़ किया, और मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर रहा हूँ, ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पर मैं एक इवेंट का नाम लिखूँगा। ये इवेंट का नाम होगा क्लिक इवेंट, ठीक है। ये क्लिक इवेंट क्या है, ये क्लिक इवेंट का लिखने का मतलब ये है कि इस बटन के साथ जब आप इस लिसनर को रजिस्टर कर रहे हैं, एक लिसनर को रजिस्टर कर रहे हैं, और उस लिसनर का नाम है क्लिक, यानी कि अगर आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो अगर आपने ये इवेंट यहाँ पे मेंशन किया है तो इसके बगल का जो इवेंट हैंडलर है वो रन कर जाएगा। देखिए मैं आपको फिर से बताता हूँ, इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये क्लिक जो है एक इवेंट है और ये क्या है, इवेंट हैंडलर है, ओके। तो आप एक बात बताइए, जब आप डॉक्यूमेंट में जाते हैं तो आप माउस को भी तो मूव कराते हैं, यहाँ पे की टाइप करते हैं, कर्सर ऐसे मूव कर रहा है, माउस इन हो रहा है, आउट हो रहा है, तो ये सारा प्रोसेस है ना, ये भी तो एक इवेंट है। बट हमें ये सब इवेंट नहीं चाहिए। हम इस डिवीज़न पे भी क्लिक कर रहे हैं, हम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी जाके क्लिक कर रहे हैं, हम इस बटन पे भी क्लिक कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि ये जो बटन है इसके ऊपर अगर जब क्लिक होगा तब मेरा एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो इसका मतलब यही है सिंपल लैंग्वेज में कि बटन रेफरेंस जो है, बटन का जो भी रेफरेंस है उससे मैंने लिसनर को ऐड किया। क्या इवेंट लिसनर मतलब डॉट ऐड इवेंट लिसनर का मतलब है कि मैं एक इवेंट को ऐड कर रहा हूँ इस रेफरेंस के साथ और उस इवेंट का नाम है क्लिक। तो अगर इस बटन पे क्लिक हमने एक बार भी किया, किस बटन पे, इस वाले बटन पे, ठीक है। और भी बटन वहाँ हो सकते हैं बट वो काम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बटन रेफरेंस इस्तेमाल किया। बटन रेफरेंस के अंदर किसका रेफरेंस है, BTN का रेफरेंस है। ओके क्लियर। तो जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे ये वाला फंक्शन मेरा कॉल होगा और इस फंक्शन के अंदर हमको अपना पूरा प्रॉपर कोड लिखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक अलर्ट फंक्शन को लिखूंगा और यहाँ पर जाकर चेक करूंगा कि मेरा ये काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। ये ज़रूरी होता है, ये एक तरीका है कोडिंग करने का। इससे क्या रहेगा ना कि आप जहाँ तक कोड किए रहेंगे वहाँ तक आपका कोड पूरा क्लियर रहेगा, आपको पता रहेगा कि हाँ यहाँ तक मेरा कोड करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे बटन पे क्लिक करने के बाद ये मेरा अलर्ट बॉक्स आ रहा है, कहीं और पे क्लिक कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ओके डन। तो मैं इस अलर्ट को यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे यूज़र आईडी और पासवर्ड का इंफॉर्मेशन चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली वैर यूज़र आईडी मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और फिर मैं लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और मैं ID के अंदर डाल दूँगा आपका, क्या डालूँ इसके अंदर, यूज़र ID, क्योंकि वही मैंने मेंशन किया वहाँ पे। डॉट वैल्यू, मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए तो मैंने यहाँ पे वैल्यू लिख दिया। अब मैं इसे कॉपी कर रहा हूँ और पासवर्ड के लिए भी मैं वही सेम काम करूँगा। तो ये मैंने यहाँ पे पासवर्ड ले लिया, ठीक है, और ये मैंने ID चेंज कर दिया। तो ये मेरा हो गया आपका सॉरी मैंने यहाँ पर गलती से पासवर्ड कर दिया, यहाँ पे मेरा आएगा वैल्यू और ये मुझे पासवर्ड करना था, एक्चुअली गलती से मैंने उधर लिख दिया, ठीक है। तो ये वेरिएबल आप कुछ भी ले सकते हैं। अब मैं ज़रा चेक करता हूँ कि ये सब काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा आपका यूज़र ID प्लस स्पेस प्लस पासवर्ड, ठीक है डन। चलिए देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं इसे रिफ़्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं A लिखता हूँ, पासवर्ड में मैं ऐसे रैंडम कुछ भी दे रहा हूँ।
तो ये देखिए ए मेरा यूज़र आईडी दिखा रहा है और बगल में उसका पासवर्ड दिखा रहा है। क्लियर, मतलब ये भी सही है एकदम। तो अब मुझे क्या करना है ना, मुझे इसी डेटा को सेंड कर देना है। ये जो दोनों डेटा है ना, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, ये दोनों मुझे सेंड करना है सर्वर में। ओके, अभी कैसे होगा, तो चलिए पहले हम ये देखते हैं कि मेरा सर्वर लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, मतलब डेटाबेस के संग भी तो कनेक्टिविटी करनी है ना। तो मैं अपने डेटाबेस सर्वर को यहाँ पर लोड कर रहा हूँ, मतलब रिक्वेस्ट कर रहा हूँ उसको, और उसके बाद मैं लॉगिन कर रहा हूँ वहाँ पे रूट गो। अब ये यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मैं कहाँ पे काम करूँगा, डमी 2 में, ठीक है। ऐसे ही रैंडम है सब। तो इसमें मेरा ये वाला जो टेबल है, लॉगिन टेबल, मैं इसको ओपन करता हूँ। ओके, तो ब्राउज पे क्लिक करते हैं और ये डिटेल है कुछ। ओके, तो अगर मैं A और 1 डालूंगा तो मेरा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाना चाहिए, मान लीजिए ऐसा। ओके, तो मुझे अब क्या करना है, अब यहाँ पे हम आते हैं और सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, वैर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। XHR आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। उसके बाद न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट, ये जो क्लास है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जैसे ये एक्चुअली में ये क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। जब हम उसके बगल में ब्रैकेट दे देते हैं वो कंस्ट्रक्टर बन जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर हो क्या रहा है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, न्यू कीवर्ड के हेल्प से एक ऑब्जेक्ट मेमोरी में बन रहा है और उसका रेफरेंस किसको मिल रहा है, XHR को। यानी ये जो XHR है ये एक्चुअली में XML HTTP रिक्वेस्ट का एक ऑब्जेक्ट है और इसी ऑब्जेक्ट से हम लोग कम्युनिकेट करेंगे सर्वर के साथ, ठीक है। और ये बहुत ही आसान है। ये XHR जो है आराम से आपके डेटा को, फाइल को, आपके जो भी इंफॉर्मेशन आप सेंड करना चाहते हैं वो आराम से इसके हेल्प से सेंड कर सकते हैं। मैं आपको एक इसका डेमो भी दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा XHR डॉट, क्या करना होता है, इसमें दो मेथड होता है, एक होता है ओपन और एक होता है सेंड। तो मैंने ओपन मेथड को कॉल किया। सबसे पहले आपको ओपन मेथड को कॉल करना है, उसके बाद आपको उसके अंदर लिखना है पोस्ट, ठीक है। अगर आप गेट कर रहे हैं तो गेट, उसके बाद आपको क्या, किस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चेक लॉगिन, ठीक है। तो या फिर लॉगिन वैलिडेट, मैं यहाँ पे करता हूँ लॉगिन वैलिडेट। वैलिडेट का स्पेलिंग मैं ठीक लिखा था, वी को मुझे कैपिटल नहीं रखना, डॉट PHP। ओके, तो ये फाइल तो मुझे बनानी पड़ेगी ना। तो ये जो मैंने अभी किया ना XHR डॉट ओपन, तो ओपन मेथड में मैंने ये दो पैरामीटर पास कर दिया, पोस्ट, ठीक है। मैं XHR को बोल रहा हूँ कि मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करना है और मुझे इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट सेंड करना है। ये मेरा रिसोर्स है, ये सर्वर पे जहाँ पर भी है आप उसको ये रिक्वेस्ट सेंड करिए सर्वर में इस पर्टिकुलर पेज के लिए, इस पर्टिकुलर फाइल के लिए, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर इसको फिर सेंड करना होगा। फिर सेंड फंक्शन को हम कॉल कर देंगे और सेंड के अंदर हम अपना पैरामीटर सेंड कर सकते हैं। फिलहाल मैं तो अभी कोई पैरामीटर नहीं बनाया हूँ, मेरे पास कोई पैरामीटर भी नहीं है। तो पैरामीटर में आप क्या सेंड करना चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, आप पैरामीटर में यूज़र आईडी एंड पासवर्ड ही सेंड करना चाहेंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, एक पैरामीटर यहाँ पे बनाना होगा। तो हमने यहाँ पे एक पैरामीटर बनाया, पैरम्स, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने यहाँ पे पैरम्स लिखा और पैरामीटर में हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे हम एक वेरिएबल नेम लेंगे यूज़र आईडी, आप कुछ भी ले सकते हैं, फिर प्लस यूज़र आईडी, फिर डबल कोट्स के अंदर एम्परसेंड, यहाँ पे देखिए मैंने दिया एम्परसेंड पासवर्ड। आप यहाँ पे पासवर्ड के अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं और ये मेरा पासवर्ड। अच्छा, ये जो है ये मैंने अपने से वेरिएबल दिया है और ये जो है ये ऊपर वाला वेरिएबल है जो यहाँ पर मैंने लिया है। तो बेसिकली हमने किया स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर दिया, एक पैरामीटर बना दिया। अब ये पैरामीटर जो होगा रिक्वेस्ट के साथ चला जाएगा सर्वर में, पोस्ट रिक्वेस्ट के साथ सर्वर में चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पैरम्स, ठीक है, और वो सर्वर में चला गया। मतलब अभी नहीं, अभी जब मैं रन कराऊंगा तब। और उसके सेंड करने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप ये लाइन लिखना मत भूलिएगा, सेट रिक्वेस्ट हेडर, और इसके अंदर आपको करना क्या है, कंटेंट टाइप, ओके। और उसके बाद जो आपको वैल्यू पास करना है इसके अंदर वो है आपका इसमें क्या पास करते हैं, एप्लीकेशन, एक मिनट, यहाँ पे मैं लिखूँगा आपका एप्लीकेशन, इट विल बी LI एप्लीकेशन
एंड स्लैश एक्स आपका www फॉर्म फिर स्लैश हाइफन URL एंड कोड। ओके, आई थिंक ये पैरामीटर करेक्ट होना चाहिए। तो मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ कि ये सही भी है कि नहीं, क्योंकि ओके लेट मी चेक इट। तो देख लेता हूँ, ये URL एनकोडेड, ओके एनकोडेड है ये। तो मैं यहाँ पे URL एनकोडेड लिखता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पे URL एनकोडेड होगा। उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, ये तो रिक्वेस्ट चला गया सर्वर में, पर मुझे कैसे पता चलेगा कि सर्वर में गया कि नहीं गया? मुझे ये वाला पेज तो बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और एक पेज क्रिएट करूँगा यहाँ पे, लॉगिन वैलिडेट डॉट PHP। देखिए मैं आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, एक एक चीज़, ठीक है, ऑर्डर में एकदम। तो अब लॉगिन वैलिडेट में मैं क्या करूँगा, सिंपल सा मैं PHP का एक छोटा सा कोड लिखूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा एको एजेक्स, ओके ठीक है। तो ये जो एको होगा, ये रिक्वेस्ट मतलब वो रिस्पॉन्स सर्वर से आएगा। लॉगिन वैलिडेट डॉट PHP जो सर्वर में रन कर रहा है वो हमको एक रिस्पॉन्स देगा, एको करेगा। तो वो एको कहाँ जाएगा, सीधा ब्राउज़र के पास आएगा। तो ब्राउज़र यानी कि जो क्रोम जो भी यूज़ कर रहे हैं आप ब्राउज़र, मोजिला के पास आएगा या क्रोम के पास आएगा। तो फिर मुझे उसे क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को मुझे कहीं पे डंप करना होगा। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे डंप करना चाहता हूँ, ठीक है, इस पर्टिकुलर डिवीज़न के अंदर। तो बहुत ही आसान है, हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और यहाँ पे मैं लिखूँगा मैसेज, ओके मैसेज एंड देन डॉट फिर इनर टेक्स्ट। और ये कैसे मुझे पता चलेगा कि जो सर्वर ने सेंड किया है वो डेटा है कहाँ पे, वो जो एको हुआ है वो कहाँ पे है? वो XHR के अंदर रेस्पॉन्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी। XHR क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और रेस्पॉन्स टेक्स्ट क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है। तो इसी प्रॉपर्टी के अंदर वो मेरा मैसेज होगा। तो मैं अब इसे फिर से ओपन करता हूँ और देखता हूँ क्या आउटपुट आता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश नहीं हो रहा है ये, ओके। तो यहाँ पे क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा है। तो लेट मी चेक कि क्या कोई एरर है क्या। यहाँ पे कोई एरर तो नहीं दिखा रहा है, तो फिर मुझे रिस्पॉन्स में कुछ मिल क्यों नहीं रहा है। रिस्पॉन्स टेक्स्ट, ओके इसे मैं हटाता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस लगाता हूँ। आपका XHR डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज, ऑन रेडी स्टेट चेंज क्या है, XHR ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, ओके। मैंने इसमें एक फंक्शन लोड कर दिया। तो अगर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ऑन रेडी स्टेट चेंज जो है ये, इसका वैल्यू चेंज होता रहता है, ठीक है, ये चेंज होता रहता है। तो जब जब ये चेंज होगा मेरा फंक्शन कॉल होगा। और ये चेंज कब होता है, सर्वर में क्या स्टेटस है आपके रिक्वेस्ट का, रिस्पॉन्स का, उसके हिसाब से चेंज होता है। तो जैसे ये चेंज होगा मेरा फंक्शन कॉल हो जाएगा। और हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे कि इफ़ XHR डॉट रेडी स्टेट, अगर रेडी स्टेट जो है वो 4 है यानी कि एवरीथिंग इज़ ओके, एंड XHR डॉट स्टेटस, अगर स्टेटस जो है वो 200 है, ठीक है। अगर हमारा सब कुछ करेक्ट है तो हम यहाँ पर एक अलर्ट फंक्शन को कॉल करते हैं, हेलो। चलिए ठीक है, पहले देखता हूँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं। लेट मी क्लिक इट अगेन, डन, हेलो आ रहा है यहाँ पे। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं हेलो को हटा के मैं यहाँ पे लिख दूँगा आपका XHR डॉट रेस्पॉन्स टेक्स्ट। इससे मुझे क्या मिल जाएगा, ये वाला रेस्पॉन्स, ये जो एजेक्स है ना, ये मुझे मिलेगा। तो मैं इसे एक बार रिफ़्रेश करता हूँ, लॉगिन पे क्लिक किया तो ये देखिए मुझे एजेक्स मिल रहा है अलर्ट बॉक्स के अंदर, डन। तो अब मैं इसे हटा दे रहा हूँ और यहाँ पे मैं लिखूँगा आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID और इसके अंदर मैं लिखूँगा MESG डॉट
इनर टैग्स लिख देता हूँ। HTML तो जब हम तब लिखते हैं जब हमको HTML टैग्स इंसर्ट करना होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा xhr.response text, ठीक है, डन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या हो रहा है। लॉगिन पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए एजेक्स लिख दिया, लिख के आगे आउटपुट में मैं यहाँ पे अगर एजेक्स की जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा डॉट डॉट कर दूँ अगर, तो फिर से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, बटन पे क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी हियर, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, ये जो सेंड हुआ है ना पैरामीटर, ये पैरामीटर तो सर्वर में है, ये पैरामीटर जो है इस पेज के अंदर एक्सेस हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने ओपन किया था रिक्वेस्ट पोस्ट मोड में, और इस फाइल के लिए मैंने रिक्वेस्ट सेंड किया था, और इसी फाइल के रिक्वेस्ट के साथ मैंने ये पैरामीटर भी सेंड किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर ये एको में जाके लिखूँ $पोस्ट, ठीक है, और पोस्ट के अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, यूज़र आईडी, और ये यूज़र आईडी मैंने जो लिखा वो एक्चुअली में ये वाला वेरिएबल है, ये वाला, ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला, ये यहाँ पे जो लिखा है मैंने वही मैंने यहाँ पे लिखा है यूज़र आईडी। तो चलिए इसे एक बार देखते हैं। तो मैं यहाँ पर सपोज कर लो मैंने लिखा RAD रैड और 1 2 3, तो देखिए यहाँ पे RAD आ रहा है, डन, मतलब एकदम सही। तो मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे एको ना करके मैं इसको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा। तो मैंने इसको डाल दिया यूज़र आईडी वेरिएबल के अंदर, और फिर मैंने एक पासवर्ड लिया, ठीक है, फिर मैंने लिखा $पास इक्वल्स टू आपका $पोस्ट एंड पासवर्ड, डन। अब मुझे क्या करना है, इन्हीं दोनों वैल्यू को मुझे डेटाबेस सर्वर में सेंड करना है। कौन से डेटाबेस सर्वर में? यहाँ पे सेंड करना है, ये इस जगह पे। कैसे होगा यहाँ पर? तो देख लीजिए, ये मेरा सर्वर का नाम क्या है, MySQL 3308। अगर 3306 होगा तब हम लोगों को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डेटाबेस का नाम क्या है, dummy2। चलिए मैं बताता हूँ क्या मेंशन नहीं करना पड़ता है। मैं यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा connection.php, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा कोड लिखूँगा मैं, ज़्यादा नहीं, आप लोग इसको फिर कस्टमाइज़ कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आपका mysqli.connect, और इसके अंदर मैं पास करूँगा आपका लोकल होस्ट, ठीक है, और पोर्ट नंबर 3308। ओके, ये मैंने मेंशन किया क्योंकि मेरा पोर्ट नंबर अगर 3306 होता तो मुझे यहाँ पे मेंशन नहीं करना पड़ता। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा यूज़र आईडी, फिर मैं यहाँ पे लिखूँगा पासवर्ड जो कि कुछ नहीं है, और फिर मैं यहाँ पे दूंगा अपने डेटाबेस का नाम जिसका नाम है dummy2। सिंगल और सिंगल कोट्स डबल कोट्स को लेके कंफ्यूज मत होइएगा आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। अच्छा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ अगर कोई इश्यू होता है कनेक्शन का, एक मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे वेरिएबल कॉन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इफ़ नॉट $कॉन, अगर कोई एरर आता है, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है इफ़ वाला, तो मैं यहाँ पे सिंपली एक मैसेज डाल दूँगा mysqli_error, और यहाँ पे डाल दूँगा $कॉन, डन। तो मैं एक बार ना इस फाइल को ही रन कराता हूँ, फिर पता चल जाएगा कनेक्शन क्रिएट हुआ कि कनेक्शन क्रिएट नहीं हुआ। ये मैं इधर में गया और इसको हटा के मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ये मैं चेक कर रहा हूँ मेरा कनेक्शन सही है, CONNECTION.php, कोई एरर नहीं आया, मतलब कनेक्शन एकदम सही है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ घोटाला करें तो देखिए गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ, अभी देखिए लगा ये घूमने, इसको प्रॉब्लम हो रहा है और ये एरर आ गया, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा यहाँ पर थोड़ा, अगर आप पोर्ट नंबर 3306 है तो आपको ये देने का ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट 3306 ही एक्सेस करेगा। क्लियर? तो ये अभी सही है एकदम। मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, एकदम डन, सब कुछ सही, कनेक्टिविटी हो गई है। मुझे क्या करना है, बस डेटाबेस सर्वर में अपने इन इन्फॉर्मेशंस को सेंड करना। अब ये हम कैसे करेंगे, उसके लिए हमको एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा एक सिंपल सा क्वेरी में मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, टेबल का नाम क्या था, लॉगिन,
वेयर अच्छा लॉगिन टेबल का कॉलम नेम चेक करता हूँ क्या है। कॉलम नेम है यूज़र आईडी एंड पास। यूज़र आईडी इक्वल्स टू क्या दूंगा यहाँ पे, बाहर में डबल कोट्स है तो अंदर में सिंगल कोट्स, उसके अंदर डबल कोट्स, देन डॉट, देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा आपका यूज़र आईडी, फिर एंड पासवर्ड इक्वल्स टू सिंगल कोट्स, उसके अंदर डबल कोट्स, देन डॉट डॉट, उसके अंदर डॉलर पास। इसको और भी अलग तरीके से लिख सकते हैं, मैं यही वाला यूज़ करता हूँ। तो अब ये क्वेरी मेरी बन गई है, मुझे इसे रन कराना होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा MySQLi और क्वेरी के अंदर मुझे पहले लिखना पड़ेगा $कॉन। ओके, मुझे $कॉन तो मैं नहीं ले सकता ना, क्यों? क्योंकि वो connection.php के अंदर है, तो मुझे उसे इंक्लूड करना होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पे लिखूँगा मैं रिक्वायर इंक्लूड, आपको जो मन चाहे वो लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया connection.php, डन। ओके, अब मैं यहाँ पे अगर कॉन लिखूँगा तो एक्सेस हो जाएगा, CONN कॉन, कॉमा क्या लिखना है मुझे, क्वेरी। तो ये मेरी हो गई ये आपकी क्वेरी, डन। तो ये कुछ ना कुछ तो रिजल्ट रिटर्न करेगा, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ $रिजल्ट, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, अब इसे काउंट करूँगा। अगर MySQLi नंबर ऑफ रोज रिजल्ट में अगर हुआ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब वो यूज़र आईडी और पासवर्ड मैच किया है उस टेबल में और हमें एक रिकॉर्ड मिला है, ठीक है। तो अगर ये डन है तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा मैसेज सेंड कर देंगे, सिंपल सा, लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, लॉगिन सक्सेस, SUCCESSFUL। और एल्स क्या करेंगे, सिंपल, इसको आप फिर अपने से ना कस्टमाइज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से कैसे सेंड करना है, आप बढ़िया से इसको लॉगिन एरर, डन, ठीक है। तो चलिए मैं एक बार इसे रन कराता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे लिखूँगा यहाँ पे लिखूँगा 1 और ये तो एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, लेट मी चेक, इंस्पेक्ट एलिमेंट कंसोल में कोई एरर नहीं दिखा रहा है, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो गया, मैं चेक करता हूँ यहाँ पे कहाँ पे एरर है। यहाँ पे एरर सी एरर दिस वेरिएबल पास, ओके, ये पास PASS करके जो पास है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा पास, डन। अच्छा चलिए फिर से मैं इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ। ओके, एकदम रिफ्रेश, मैं आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड डालता हूँ 1, लॉगिन, देखिए लॉगिन सक्सेसफुल। ओके, मैं आप कुछ और पासवर्ड डालता हूँ, लॉगिन एरर, यूज़र आईडी कुछ और डालता हूँ, लॉगिन एरर, मैं A डालता हूँ, फिर से यहाँ पे 1 डालता हूँ, सॉरी 1 नहीं है, गलती से A डाल दिया था, लॉगिन सक्सेसफुल। चलिए और कुछ यूज़र आईडी डालता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे रजनीश और पासवर्ड A, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ डालता हूँ मैं RAJNISH रजनीश एंड पासवर्ड जो है उसको डालता हूँ A, तो लॉगिन देखिए सक्सेसफुल। तो इस तरीके से आप अपना पेज अपने हिसाब से इसको और कस्टमाइज़ कर सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो मुझे बताइएगा आप लोगों को मेरा ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ अलग अलग टॉपिक्स पे। और आप लोग को कोई भी डाउट हो इस लेक्चर से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक मैसेज करिए, ताकि मैं भी समझूँ कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है और मैं किस तरह का मैं जो एफर्ट डाल रहा हूँ वो सही है या नहीं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।